नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में दिए गए पाठ 9 कबीर की साखियाँ के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कबीर ने इसमें साखियों का वर्णन किया है। इससे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहाँ से ले जाकर नीम और नीरू जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान हैं। कबीर अनपढ़ थे। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें थी और रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में महानगर में हुई और कबीर की रचनाओं के संकलन बीजक के 3 अंग हैं, शबद, साखी और रमैनी। कबीर ने कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है और उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ 9 कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पहले इसका प्रसंग लिखेंगे इस साखी का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। और इसमें कवि ने बताया है कि ज्ञान का महत्व होता है, जाति का नहीं। जाति न पूछो साध की, पूछो होता है पूछना, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान होता है जानकारी। ठीक है, कवि कहता है कि साधु की जाति को मत पूछो, ठीक है, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए जो उसके अंदर विद्यमान है। यानी कि उससे हमें क्या है, जानकारी लेनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल होता है मोल भाव करना, यानी कि कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका मोल करते हैं ना, ये मीनिंग से इसका। और म्यान होता है जिसमें कि तलवार को रखा जाता है, जो उसका कवर होता है उसको हम कहते हैं म्यान। कहते हैं कि म्यान को छोड़कर तलवार का मोल करो। अर्थात जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार जाति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि ज्ञान का महत्व होता है जो उसके अंदर विद्यमान होता है। भाव क्या है इस साखी का कि जाति की अपेक्षा क्या है, ज्ञान का महत्व होता है। आइए अब हम दूसरी साखी के बारे में पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। गारी होता है गाली और उल्टत होता है उल्टना या पलटना या कहना। आपको इसका संकेत तो पता ही है, फर्स्ट शब्द आवत जैसे पहले लिखते आए हो सभी कविताओं में, फिर बीच में डैश डैश और लास्ट वर्ड, और इसका प्रसंग सेम होएगा। और इसका संदर्भ में क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कोई गाली देता है तो उसके जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। अब इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि आवत गारी एक है, उलट होए अनेक। यदि आपको कोई एक गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली देने से गालियाँ क्या हो जाती हैं, अनेक हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई व्यक्ति एक गाली देता है, हम अगर उल्टा उसको जवाब देते हैं तो वो क्या, उससे बढ़ जाती हैं, यानी कि उसको अनेक गालियाँ हो जाती हैं।
कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक ही एक। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें वापस, अगर कोई हमें गाली देता है तो उसके गाली के बदले हमें वापस उसको गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके करने से गाली एक ही हो जाती है। भाव यह है कि गाली का उत्तर गाली में नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रेम से उसका जवाब देना चाहिए कि सामने जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो गाली ना दे और प्रेम करे। माला तो कर्मे फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे यह तो सिमरन नाही। फिरे ही होता है घूमना, माही होता है में, दिसी दिशा, और सिमरन होता है ईश्वर के नाम का जाप करना। इसमें कवि ने क्या बताया है कि मन को एकाग्र करके, यानी कि एक चित्त ध्यान लगाकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कवि क्या कहता है, माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, कि हाथों में तो माला को फेरते हो, जीभी, जीभी होता है जीभ, फिरे मुख माही, लेकिन मुंह में जीभ को फेरते हो। मनवा तो धऊं दिसी फिरे, ये जो मन है ये तो क्या है, सभी दिशाओं में फैलता है, और यह तो सिमरन नहीं, तो ये तो क्या है, भगवान का जाप करने वाली बात नहीं है। अर्थात क्या है इसका, कि केवल माला फेर कर या राम का नाम लेकर भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। मन की चंचलता को दूर करने के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी कि भगवान को याद करना चाहिए। इसका भाव क्या हुआ कि मन की चंचलता को समाप्त करके प्रभु का स्मरण करना संभव है। नेक्स्ट है, कबीर घास ने निंदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़ी जब आँख में खरी दुहेली होए। इसमें अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि घास होता है तिनका, निंदिए मीन्स निंदा करना, तली मीन्स नीचे, और दुहेली होता है दुख। किसमें, यानी कि किसी भी वस्तु का क्या है, छोटी समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब इसकी व्याख्या क्या है कि कवि कहते हैं घास ने निंदिए, यानी कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली होए। पाँव मीन्स पैर, जो क्या है हमारे पैर के नीचे दब जाती है, यानी कि पैर के नीचे दबी हुई घास की, उस छोटी वस्तु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़ी जब आँख में, जब ये जो घास का तिनका है अगर उड़कर हमारी आँख में डल जाए, पड़ना मीन्स डल जाए, तो खरी दुहेली होए, तो क्या है हमारी आँख में क्या है, बहुत कष्ट होता है। अर्थात क्या है इसका, हमें किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए या किसको बेकार नहीं समझना चाहिए छोटी वस्तु को, कि क्योंकि एक छोटी वस्तु ही क्या है बड़े से बड़ा अहंकार तोड़ सकती है। ठीक है, उसकी निंदा न करके उसको दुख नहीं करना चाहिए, यानी कि क्योंकि छोटी वस्तु भी क्या है हमें दुख बहुत पहुंचा सकती है। लास्ट साखी है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करी सब कोई। अब आपको पता ही है, संकेत तो हमने पहले की तरह लिखना है, प्रसंग भी जो मैंने फर्स्ट साखी में करवाया था वही है, और इसका संदर्भ क्या आएगा कि हम मनुष्य को क्या है दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कवि, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी होता है दुश्मन, जो मन शीतल होए, शीतल मीन्स ठंडा। कवि कहते हैं कि ये मन क्या है, शीतल है, तो संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। जग में संसार, अगर क्या है हमारा मन क्या है शीतल है, अगर ठंडा है, तो इस संसार में कोई भी उसका व्यक्ति का, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, आपा मीन्स घमंड और कोई मीन्स कोई भी। इसीलिए क्या है अपने अभिमान को त्याग कर, ठीक है, इसीलिए मनुष्य को क्या है अपना अभिमान त्यागना चाहिए, और यदि मनुष्य अच्छा व्यवहार करे तो क्या है सभी के साथ दया का भाव रखोगे। अर्थात व्यक्ति अपने दोषों को छोड़कर अच्छा व्यवहार करेगा तो कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। तो भाव यह है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ 9 पूरा किया है, कबीर की साखियाँ। तो आप इन साखियों को
अच्छे से पढ़ के देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे जैसे मैंने पढ़ाई हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से मीटिंग में भी पूछ सकते हैं, जूम मीटिंग में, और आप मेरे से फ़ोन करके भी इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, इसकी जो है साखियाँ हैं इसको आपने अच्छे से इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। धन्यवाद।